विदेशी खतरे या घरेलू तानाशाही, ट्रंप की समाजवादी सोच में फंसा अमेरिकी लोकतंत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर वे लगातार मनमाने और विवादित फैसले लेते रहे। ट्रंप प्रशासन का दावा रहा है कि विदेशी खतरों से निपटाने के लिए राष्ट्रपति के पास व्यापक और असाधारण अधिकार होने चाहिए, लेकिन आलोचकों का मानना है कि इन्हीं कथित अधिकारों का इस्तेमाल कर ट्रंप लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं और कांग्रेस तथा न्यायपालिका की भूमिका को हत्याए पर धकेल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आवरण में ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है जिन पर सामान्य परिस्थिति में कड़ी निगरानी और बहस होनी चाहिए थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद ट्रंप का यह कहना है कि उन्हें बस अपनी सेना को आदेश देना है। इसी मानसिकता को दर्शाता है कि उन्होंने वाशिंगटन डीसी को सुरक्षित बनाने का श्रेय भी सैन्य ताकत को दिया, मानो कानून व्यवस्था केवल सेना के दम पर ही कायम रह सकती है। यह भी बताया गया कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपात स्थिति और विदेशी आक्रमण के खतरे पर हवाला देकर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन किए, अमेरिकी धरती पर संदिग्ध सैनिकों की तैनाती कर उन लोगों को घुसपैठिए घोषित किया गया जिन्हें प्रशासन ने स्वयं खतरा बताया। यह सब लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया गया। कांग्रेस के पास इन सत्ता दुरुपयोगों पर रोक लगाने की शक्ति है, लेकिन अब तक वह प्रभावी साबित नहीं हो सकी। कुछ अदालतों ने ट्रंप की नीतियों पर आपत्ति जताई और रोक लगाने की कोशिश की, पर ट्रंप प्रशासन ने इन फैसलों को या तो नजरअंदाज किया या उनके प्रभाव को सीमित कर दिया। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि सत्ता का संतुलन धीरे धीरे राष्ट्रपति के पक्ष में झुकता जा रहा है। लेख इंपेरियल बूमरैंग की अवधारणा का भी जिक्र करता है, जिसका अर्थ है कि विदेशों में किया गया आध्यात्मिक और हिंसक सत्ता प्रयोग अंत अपने ही देश में दमन और लोकतांत्रिक शरण के रूप में लौट आता है। ट्रंप, जो कभी विदेशी उलझनों के विरोधी रहे थे, सत्ता में आते ही उसी समाजवादी सोच के प्रतीक बनते दिखे जिससे वे पहले दूरी बनाते थे। निष्कर्ष यह है कि ट्रंप के पास सत्ता के अलावा कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अमेरिका उनके लिए एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक इकाई नहीं, बल्कि उनकी अपनी शिकायत का विस्तार बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और विशाल संसाधनों के साथ वे कहीं भी कभी भी कार्रवाई करने का अधिकार जताते हैं। एक साल से भी कम समय में 7 देशों पर बमबारी, मित्र और शत्रु के फर्क न करना और मादुरो जैसी अप्रतिबंधित शक्ति की इच्छा, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले कदम और भी अधिक डरावने वाले हो सकते हैं।